Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Hindi grammar class 7. Okay. चैप्टर 28 है पत्र लेखन. ठीक है, लेटर राइटिंग. आप जो लिखते हो छुट्टी के आवेदन पत्र ये सब, तो उसको लिखा कैसे जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया. ठीक है, पत्र मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है. हमें किसी न किसी कारणवश पत्र लिखना पड़ता है. सभी के सगे संबंधी और परिचित दूर स्थित गांव या नगरों में रहते हैं. पत्रों के माध्यम से हम एक दूसरे की कुशलता का समाचार जानते हैं. सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्तियों तक हम अपनी बातें पत्र के माध्यम से पहुंचा सकते हैं. सगे संबंधियों, मित्रों और परिचितों के अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों, संपादकों, दुकानदारों, व्यापारिक संस्थानों आदि को भी पत्र लिखे जाते हैं. पत्र लिखना जो है एक कला है. इससे लिखने वाले के व्यक्तित्व, ज्ञान और विचारों का पता चलता है. पत्र लेखन की कला को अभ्यास से सीखा और विकसित किया जा सकता है. ठीक है, आपको पता है पत्र लिखा जाता है ना. लेकिन क्या है, पहले ज़माने में बहुत सारे पत्र लिखा जाते थे. अब तो क्या है, मोबाइल आ गया है, तो हम लोग बहुत दूर में बैठे लोगों की भी हम जानकारी किस में ले लेते हैं, मोबाइल से ले लेते हैं. तो पत्र लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन सरकारी दफ्तरों में पड़ती है, क्योंकि उसके लिए अभी भी वो नियम चलते हैं, है ना. जैसे आप लोग भी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हम लोग आप लोग से लिखवाते ही हैं. टीसी के लिए आप पत्र लिखते ही हैं, है ना. आवेदन पत्र एक लिखते ही हैं. तो इसी तरीके से है. चलो देखते हैं पत्र के प्रकार क्या है. पत्र के अनेक रूप होते हैं. पत्र प्रमुख रूप से लेकिन दो प्रकार के होते हैं. एक तो औपचारिक होता है और दूसरा होता है अनौपचारिक. तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालय के अधिकारी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, संपादक, व्यापारिक संस्थान के अधिकारियों या दुकानदारों को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं. और अनौपचारिक किसे कहते हैं? इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं. अनौपचारिक पत्र को जो सगे संबंधी, मित्रों, परिचितों और आदि को लिखे जाते हैं. ठीक है, ये अनौपचारिक पत्र होते हैं. और आपके जो निमंत्रण पत्र, प्रार्थना आवेदन, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, शासकीय कार्यालय पत्र इसी श्रेणी में आते हैं कि इसमें औपचारिक पत्र वाले में. ठीक है, औपचारिक पत्र जो है ये जो है आपके सब औपचारिक पत्र हैं. और अनौपचारिक में सिर्फ आपके व्यक्तिगत सगे संबंधी, रिश्तेदार, इन लोगों को, मित्रों को, परिचितों को आप जो पत्र लिखते हो अनौपचारिक पत्र होता है. पत्र के अंग क्या हैं? पत्र के प्रमुख अंग प्राय निम्नलिखित होते हैं. पता, जो लिखने वाला रहता है उसका. दिनांक, जिस दिनांक को आप पत्र लिखोगे. संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध का उल्लेख तथा संबंध के अनुसार प्रिय, आदरणीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि ये शब्द लिखा जाता है. अभिवादन किया जाता है, जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ संबंध के अनुसार नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद, सस्नेह ये सब. ठीक है, आरंभ में पत्र लिखने का कारण स्पष्ट करने वाली पंक्ति. मुख्य विषय, पत्र की मुख्य बातों का उल्लेख. विषय का अंत. औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के अनुसार अंत. अनौपचारिक पत्र के अंत में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन. ठीक है, समापन कैसे करते हैं? जिसे पत्र लिखा जाए उसके प्रति संबंध बताते हुए तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, आपका पिता आदि. ठीक है, और लास्ट में होता है आपका पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर. ठीक है, जब आप समापन करते हो. अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो निम्नलिखित विशेषताएं होती है. ठीक है, पहला है आपका पत्र सुंदर शैली में लिखना चाहिए, इससे उसमें स्पष्टता होनी चाहिए. पत्र सरल और मधुर भाषा में लिखना चाहिए. पत्र में विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए. स्वच्छता तथा सुंदरता का ध्यान रखा जाए. पत्र लिखते समय ऐसा लगना चाहिए कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वह हमारे सामने बैठा है और हमसे बातें कर रहा है. सीख से क्या है? प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक बात एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए. एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए. और पत्र लिखने में यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्र में किसी अनुचित और अभद्र बात का वर्णन ना हो. भाषा में कृत्रिमता या बनावटीपन नहीं होनी चाहिए. पत्र लेखन में संबोधन, अभिवादन और समाप्ति कैसे करते हैं? अब जिसे पत्र लिखा जाता है, जैसे माता, पिता, चाचा, गुरु आदि को पत्र लिखोगे तो संबोधन में क्या लिखोगे? पूज्य पिताजी, परम पूज्य. ठीक है, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श. समाप्ति में आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका लाडला, आपका शिष्य. ठीक है, बड़े भाई बहन को लिखोगे तो आदरणीय भैया बहन, सादर प्रणाम, नमस्कार, आपका स्नेह भजन. ओके, पुत्र या पुत्री को लिखेंगे तो चिरंजीवी, वत्स, प्रिय पुत्री, शुभाशीर्वाद, शुभाशीष, तुम्हारा शुभेच्छु, है ना, तुम्हारा हितैषी. छोटे भाई बहन को तो इस तरीके से आप इसको एक बार पढ़ लोगे. ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए. प्राप्तकर्ता का पता. कार्ड पर टिकट के नीचे 4 पंक्तियां होती हैं, जिनमें क्रम से पाने वाले का नाम, मकान नंबर, डाकघर तथा जिला होता है. साथ ही पिन कोड भी लिखे जाते हैं. किसमें? इसमें. ठीक है, पोस्ट कार्ड के इस वाले भाग में. लिफाफे पर बाईं ओर नीचे भेजने वाले का भी पता लिखा जाता है. इस भाग में क्या लिखा जाता है? जो भेजते हैं उसका पता लिखा जाता है. ठीक है, यहाँ पे प्रेषक करके लिखा जाता है और उसका नाम पता जो है लिखा जाता है. यहाँ पे जिसको भेजना है उसका नाम पता लिखा जाता है. ओके, अब अनौपचारिक पत्र है. अनौपचारिक पत्र में जो है पहले औपचारिक पत्र में जो है आप बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए
अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ठीक है, ये आप मेमोराइज़ कर लोगे। ये तो आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखना आपको यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, इंडियन पब्लिक स्कूल शिवजी नारायण लिखना है, ठीक है। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। बाकी मान्यवर सविनय निवेदन है कि, ठीक है, ये जो है आप इस तरीके से लिखोगे। ये जो है आप मेमोराइज़ करोगे, ठीक है। और आपका है 5th में चरित्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप इंडियन पब्लिक स्कूल शिवना लिखोगे। सेवा में माननीय प्रधानाचार्य जी, ठीक है, और इंडियन पब्लिक स्कूल शिवजी नारायण। दिनांक, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र या टीसी लेने के लिए प्रार्थना पत्र। और इस तरीके से जो है आप इन दोनों को याद कर लोगे। आप जो है औपचारिक पत्र में क्या क्या याद करोगे? बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, और दूसरा है आपका टीसी स्थानांतरण के लिए जो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र है। ये दोनों आप मेमोराइज करोगे, ठीक है। आई रिपीट, आप इन दोनों को मेमोराइज करोगे, ओके। और आपका अनौपचारिक पत्र है जो आपके प्रियजनों को लिखना है। उसमें आपको ये जन्म दिवस की भेंट के लिए धन्यवाद देते हुए सहेली को पत्र लिखना है। जो 2nd नंबर का है ये आपको मेमोराइज करना है एक औपचारिक पत्र में, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में आपको जन्म दिवस की भेंट के लिए धन्यवाद देते हुए सहेली को पत्र को याद करना है, ओके। आपको क्या क्या मेमोराइज करना है? आई रिपीट, अनौपचारिक पत्र में आपको ये याद करना है जन्म दिवस की भेंट के लिए धन्यवाद देते हुए सहेली को पत्र, ठीक है। और आपको औपचारिक पत्र में बीमारी के कारण और टीसी के लिए, ठीक है। इन दोनों को आपको मेमोराइज करना है। अभी के लिए थैंक यू। आप इन दोनों को मेमोराइज कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में इन्हीं तीनों में से एक जो भी आएगा, ओके। अभी के लिए थैंक यू।